सो हाई व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। सो लास्ट वीक आई वाज ऑन ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग, क्योंकि उससे लास्ट वीक मैंने बहुत अच्छे प्रॉफिट बना लिए थे। और ट्रेडिंग में गाइस ऐसे होता है कि आप लोगों को रुकना कहाँ है आपको पता रहना चाहिए, लॉस के बाद भी और अच्छे प्रॉफिट्स के बाद भी। सो वेलकम बैक टू माई एनालिसिस वीडियो। अब हम एनालाइज करते हैं मार्केट को आने वाले नेक्स्ट वीक के लिए। सो वॉच दिस वीडियो और लेट मी शेयर माई स्क्रीन। मिलते हैं आप लोगों से स्क्रीन पे। सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई एनालिसिस वीडियो। तो चलिए अब हम स्क्रीन पे चलते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम देखते हैं कि अब हम आने वाले वीक के लिए मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं। सो मंडे इज़ ऑन 11th ऑफ मे और हम उसके लिए एनालाइज कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपके सामने गोल्ड का वीकली चार्ट, और हम जो देख रहे हैं गोल्ड का वीकली चार्ट है। अब आप देखिए, हमें इससे बहुत कुछ सीखने को चीज़ें मिल सकती है। अब आप देखना, हमने लास्ट एनालिसिस की थी और अब हम कैसे प्लान करते हैं। तो ये शार्प सेलिंग थी, जहाँ से मार्केट में पहली बाइंग आई, मार्केट फिर पुल बैक लिया, अगेन वापस सेलिंग आई, सेम जगह से वापस बाइंग आ रही है, 2 वीक बन चुकी है, मतलब ये एक जगह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। अब हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो हम समझते हैं। तो चलिए, तो मेरे लिए इस वीकली चार्ट पे मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होंगे मैं वो ड्रॉ करता हूँ पहले। तो पहले लेवल मेरे लिए ये है जिसको मैंने ड्रॉ कर दिया 4400 का, ठीक है। और जहाँ से 2 बार बाइंग आई है, ये दोनों वीकली कैंडल्स है, वीकली कैंडल जहाँ से बाइंग आई मैंने इसको भी मार्क कर लिया है, ठीक है। और एक 4900 का लेवल जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और सबसे मेजर चीज़ गाइस आप समझना कि ये आपको बड़ी सी रेड कैंडल दिख रही है आपको वीकली, देखो ये पूरी रेड कैंडल ना मैं बना सकता हूँ, ना आप और मैं, हम दोनों मिल के बना सकते हैं। ऐसी कैंडल्स बनाते हैं बिग प्लेयर्स। तो आप सोचो, बिग प्लेयर्स ने यहाँ से सेल कर रखा है। अब अगेन मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल पे आएगा, जो कि मैं लास्ट 2-3 वीक से बता रहा हूँ कि अगर मार्केट फर्स्ट टाइम 5000 राउंड नंबर के आसपास आता है फर्स्ट टाइम, तो हम इसको सेल करेंगे और हमें ईजिली 200 पिप्स ईजी मिलने वाले हैं सर। बहुत सिंपल ट्रेड है ये। अगर पहली बार मार्केट 5000 लेवल के अराउंड आता है, हम इसको सेल करेंगे अच्छी कैंडल से और हमें 200 पिप्स तो इंट्राडे में ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, बहुत अच्छी ट्रेड होगी अपने लिए। अब हम इंट्राडे में क्या कर सकते हैं उसका प्लान करते हैं। चलिए, तो मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ करता हूँ। एक मैं ये 5000 का राउंड नंबर भी ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, ये मेरा 5000 का राउंड नंबर ड्रॉ हो चुका है, जो कि रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब हम शिफ्ट होते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये मैं चला लिया डेली, ये डेली का टाइम फ्रेम है। अब आप देखिए, आपको कितनी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, कैसे कैसे सपोर्ट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में सिखाया था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आप खुद समझ गए होंगे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कौन सा ड्रॉ करने वाले हैं। तो जो लेवल यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर रहा था, कि यहाँ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो वो ऐसे काम करने वाला है। अब आप देखो, लास्ट डे की कैंडल, 2 दिन की कैंडलों के लो मेरे को सेम दिख रहे हैं, तो मैं ये भी मार्क करने वाला हूँ। ये 2 के 2 की कैंडल के लो को मैंने ये मार्क कर लिया, ठीक है। अगर आप देखा जाए, हम देखें तो चार्ट के अंदर हमें दिख रहा था मार्केट यहाँ से लोअर हाई लोअर लो बना रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसका भी ब्रेकआउट हो गया, ये निकल गया। ये कोई सी भी ट्रेड्स मैंने नहीं ली है, मैंने लास्ट ट्रेड सिर्फ ये सेल वाली ही ली थी। उसके बाद मैं पूरा वीक ब्रेक पे था, कुछ भी ट्रेड नहीं करी है मैंने, मैंने कोई मेरे ट्रेड एनालिसिस कुछ भी शेयर करी मैंने इंस्टाग्राम पे किसी भी हैंडल पे। अब मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो मैं आने वाले वीक के लिए कर रहा हूँ। अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग कोई मेरा प्लान है नहीं कि मुझे कुछ अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर, लेकिन बस देखते हैं, अभी हम एनालाइज करते हैं चार्ट को। मैं भी आप लोगों के सामने चार्ट ओपन करके बैठा हूँ कि मैं कैसे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। चलिए, अब मैं कैसे ट्रेड प्लान करूँगा अब वो देखते हैं। ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे जो जो मेरे लिए मेजर लेवल थे वो मैंने ड्रॉ कर लिए। एक और ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के सामने, ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रखा है। तो ये ऐसा है, देखो गाइस, अगर आप लोग देख सकते हो, तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये ब्रेक हुआ, टेस्ट रीटेस्ट हुआ, फिर ये वाला लेवल सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ पे आया मार्केट, इस पर रेजिस्टेंस का काम किया, ये ब्रेक करा, इन सबको ब्रेक करके मार्केट यहाँ से निकल गया। सेम अब यही लेवल किस चीज़ का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मैं इसको कैसे ट्रेड करूँगा कि अगर मार्केट यहाँ इस लेवल के पास कंटिन्यूसली ट्रेड करे, इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करके वीक करे, और जब इसको ब्रेक करे तब मैं जाके इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है। देखो, अभी मेरा बायसनेस कुछ भी क्लियर नहीं है, ना मैं बुलिश हूँ ना मैं बियरिश हूँ। अभी मार्केट मेरे को थोड़ा रेंज बाउंड लग रहा है कि अभी थोड़े टाइम के लिए रेंज के अंदर जा रहा है। ये बहुत छोटे छोटे, देखो जब भी रेंज बाउंड रहता है मार्केट, तो आपको बहुत छोटे छोटे ट्रेड ही प्लान करने कि आपको 100 पिप्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बड़े बड़े मूव मिल नहीं सकते, क्योंकि आप देखो नीचे से इनको बायर्स सपोर्ट दे रहे हैं प्रॉपर। जब भी नीचे आ रहा है, देखो बाइंग मिल रही है, प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट निकल रहा है, लेकिन जब भी ऊपर जा रहा है तो सेलिंग मिल रही है इसको। तो एक रेंज के अंदर फंस चुका है। तो हमें बहुत कंजर्वेटिव होकर ट्रेड प्लान करनी चाहिए इस एरिया के अंदर। अब मैं टाइम 4 आवर का लगा रहा हूँ, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और मैं यहाँ पे आपके सामने सेशन ब्रेक ओपन कर देता हूँ। सेशन ब्रेक होता है कि डेली का सेशन, की ये डेली का टाइम, ये
फ्राइडे का मार्केट था, ये थर्सडे का मार्केट था, तो ये सेशन ब्रेक होता है। तो अब सेशन ब्रेक में अगर अपन देखे जाएँ तो आप लोगों को दिख रहा है कितना क्लियर चार्ट दिख रहा है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। तो एक मैं ट्रेड प्लान करूँगा, ये देखो ये मेरे को सपोर्ट दिख रहा है, ये 2 दिन का सपोर्ट है। अगर मार्केट इस एरिया में ही ओपन होता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो मैं सिर्फ 100 पिप्स का मूव यहाँ से प्लान करने वाला हूँ। पहली ट्रेड मेरी ये होने वाली है कि इस एरिया में ओपन है, इसको ब्रेक करता है तो मैं 100 पिप्स का ट्रेड, सिर्फ 100 पिप्स का प्लान करूँगा। मैं बाइंग का प्लान करूँगा जब ये मेरा रेजिस्टेंस लेवल है 4773 780, ये लेवल जो है यहाँ मार्केट ओपन है, यहाँ पे मार्केट इसको मल्टीपल टाइम टेस्ट करें। यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट करने के बाद यहाँ कंसोलिडेट होने के बाद फिर मार्केट जब इस एरिया को ब्रेक करता है तब मैं जाके लॉन्ग का प्लान करूँगा, और उसका भी टारगेट सिर्फ यही होने वाला है, अराउंड 4820 इसके आसपास ही, मतलब 100-200 पिप्स ही मेजर। मेरे पास कोई बड़े मूव की जगह है नहीं। देखो मार्केट के पास अगर स्पेस होती तो अपने आप आपको बड़े मूव देता है, जब इसके पास खुद के पास जगह नहीं तो कहाँ से मूव देगा आपको। तो आपको ट्रेड्स भी वैसे ही प्लान करनी है कि जितनी इसके पास स्पेस है मैं उतना ही प्लान करने वाला हूँ। ज़्यादा मुझे कोई लालच है नहीं, बहुत सिंपल चीज़ें प्लान करने वाले हैं। अब मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मुझे देखो चीज़ें तो बहुत अच्छी दिख रही है। अगर आप देखा जाओ तो यहाँ से बुलिश मूव आने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में फेज़ में फंस चुका है। ये बहुत अच्छी जगह है, ये यहाँ पे रुका रहे, बस मैं ये चाहता हूँ ये इसी एरिया में रुका रहे। कंसोलिडेट होने के बाद इसको ब्रेक करे, ऐसा नहीं ब्रेक करता तो ये इसका नीचे आए, इन सब लोगों के जो ऐसे लगे रखें जो भी बायर्स के यहाँ पे, इन सबको हिट करके फिर वापस अंदर चला जाए, तब जाके और अच्छा मूव आएगा और थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा यहाँ से, तो मैं यहाँ तक के ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। ये हमने 1 घंटे के चार्ट में देखा। अब चलिए हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में और पिक्चर हमें क्लियर मिल रही है। तो गाइज़ ये इसको आप ध्यान रखना, ये सारे लोज आपको दिख रहे हैं ना, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। एक चैनल टाइप की फॉर्मेशन हो रही है ये, तो अपन इसको उठाया, सॉरी चलिए बहुत बढ़िया। तो देखो मैं सेल कब करने वाला हूँ, मैं सेल करूँगा अराउंड 1 मिनट। ये सेशन ब्रेक यहाँ पे क्यों नहीं आया, कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं सेशन ब्रेक को। मैं सेल कब करूँगा, मैं सेल करूँगा अराउंड 4680 के बिलो। अगर मैं सेल करूँगा तो 4680 के बिलो मुझे कैंडल की क्लोजिंग अच्छी मिले तो मैं एक सेल करने वाला हूँ, जो भी 100 पिप्स के लिए सेल करने वाला हूँ। क्योंकि ये वाला जो एरिया था ये रेजिस्टेंस का पहले बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन ये सपोर्ट का बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो मार्केट एक बार इसको टेस्ट करने आएगा तो मैं सिर्फ 100 पिप्स का प्लान करने वाला हूँ। अगर मैं बाइंग करूँगा तो बाइंग के मेरे 2-3 सिनेरियो है। बाइंग के सिनेरियो मेरे कैसे हैं कि मार्केट आए इस एरिया के अंदर, इन सब लोगों के एक बार एसएल ले, फिर जब मार्केट वापस अंदर आएगा तब मैं बाइंग की प्लान करूँगा, ठीक है, पहला। दूसरा, मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट यहीं ओपन होता है और इसी रेंज में घूमता रहता है। बहुत टाइम ट्रेड होने के बाद जब मार्केट इस लो को, इस हाई को ब्रेक करता है, तब मैं जाके इसके ऊपर 4780 के ऊपर लॉन्ग का प्लान करूँगा। जो भी मैक्स 200 पिप्स का ही होगा वो 4800 का होगा। सिर्फ सिंपल, अभी मेरा बहुत सिंपल से इतना सा ही प्लान है, क्योंकि पूरी क्लियरिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि मुझे मार्केट दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा। तो बहुत कंजर्वेटिव होकर आप ट्रेड प्लान करना, भी कोई बड़े मूव दिख भी नहीं रहे हैं कि कोई अच्छे मूव आने वाले हैं गोल्ड के अंदर। सो आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय गाइस।